बच्चे का बुखार चेक किया और बुखार था 104, 103। लेकिन बच्चा आपका भाग रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, खाना भी ठीक ले रहा है, फीड भी ओके कर रहा है, फिर भी आप परेशान हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, हम आपको फराहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में फ़ीवर के बारे में। अब आपका बच्चा चाहे जितनी मर्जी साल का है, जितने मर्जी मंथ का है, लेकिन आपने उसको फ़ीवर लेबल कर दिया है। फ़ीवर किस तरह से लेबल कर दिया है? आपने देखा, आपने अपने बच्चे को लिटा के किचन में गए हैं, किचन में जाके खाना बनाया है, खाना बना के वापस आए हैं, हाथ लगा के देखा बच्चा बहुत तप रहा है, आपने फ़ौरन से पैनाडोल दे दिया या फ़ौरन से ब्रूफिन दे दिया। लेकिन आपने फ़ीवर एक गलती ऐसी कर दी है कि फ़ीवर था नहीं, लेकिन आपने उसको पैनाडोल या आइबुप्रोफेन या कुछ भी इस तरह की दवाई दे दी बुखार की, और उसको फ़ीवर नहीं था। अब वो मेडिसिन तो उसके मैदे में चली गई है, उस मेडिसिन ने अपना काम करना है और उसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, क्योंकि आपने फ़ीवर चेक नहीं किया। जब भी आपके अपने बच्चे को फ़ीवर लेबल करना है तो अपने हाथों से चेक करके लेबल नहीं करना। हाँ, हो सकता है बच्चे को कि फ़ीवर हो, लेकिन फ़ीवर इस कैटेगरी का ना हो कि उसको दवाई देने की ज़रूरत हो। 98.6, 99 ये बच्चों में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर आप इसमें दवाई दे रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा? हाइपोथर्मिया में जाएगा, उसका बॉडी ठंडी होगी, पसीना आएगा, पेल नज़र आएगा आपको। आपने बिना ज़रूरत के दवाई दे दी है उसको। आप अपने घर में एक थर्मामीटर 24/7 लाजमी रखें। डिजिटल थर्मामीटर, स्ट्रिप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई और थर्मामीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मरकरी या डिजिटल थर्मामीटर रखें जिसको आप ज़ुबान के नीचे रख के बुखार चेक कर सकते हैं, बगल के नीचे रख के बुखार चेक करते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो बटक के दरमियान में रख के उसका फ़ीवर चेक कर सकते हैं आप उसका। लेकिन एक बात याद रखें, कभी भी फ़ीवर के बिना आपने मेडिसिन नहीं देनी है। एक बच्चा है, 102-3 बुखार आ गया उसको, भागते हुए आप उठे हैं, उतने आपने देखा रात के 3 बज रहे हैं, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है। बच्चे को पकड़ा है, गाड़ी में डाला है, फ़ौरन से इमरजेंसी में पहुंच गए हैं, और इमरजेंसी में जाते साथ ही डॉक्टर ने आपको पैनाडोल लिख के घर भेज दिया। वजह क्या थी कि आपका बच्चा रेस्ट कर रहा था, सो रहा था, आपसे उसने हिस्ट्री ली, भाग रहा था, कूद रहा था, खाया पिया, सब कुछ उसने अपनी नॉर्मल रूटीन में किया। फीवर एक नॉर्मल चीज़ थी, वो आप उसको लेके चले गए हैं। ये परेशानी वाली बात नहीं थी। परेशानी वाली बात कौन सी थी? एक बच्चा है जिसको 100 फीवर है, सिर्फ 100, और जो जिसकी हमने बात की उसको 103 फीवर था, लेट्स सपोज। एक बच्चा 100 फीवर है, आप उसको फ़ौरन से इमरजेंसी में लेके गए हैं। इमरजेंसी में जाते साथ ही डॉक्टर ने देखा है बच्चा पेल है, ज़र्द है। आप डॉक्टर ने उससे हिस्ट्री ली, बच्चा खा भी नहीं रहा, बच्चा पी भी नहीं रहा, बच्चा एक्टिव भी नहीं है, खेल भी नहीं रहा, कूद भी नहीं रहा, और पड़ा हुआ है सिर्फ बेड के ऊपर। ये इमरजेंसी है। क्योंकि बच्चे का फीवर ये डिसाइड नहीं करता कि बच्चा इमरजेंसी में जाएगा या नहीं जाएगा। बच्चे की कंडीशन, ओवरऑल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन डिसाइड करती है कि वो इमरजेंसी में जाएगा या नहीं जाएगा, जाने की ज़रूरत है या नहीं है। फीवर इटसेल्फ एक बीमारी नहीं है, फीवर की रूट कॉज होती है कोई ना कोई। अब फीवर की रूट कॉज क्या हो सकती है? अगर आपके बच्चे को फीवर है, लेथार्जिक है, तो उसको आप लेके जाएंगे, डॉक्टर उसकी रूट कॉज देखेगा। या तो उसको चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, या उसको पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, आईज का इन्फेक्शन हो सकता है, नाक का, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, चेस्ट के साथ साथ, पेट के साथ साथ, गुर्दे के साथ साथ यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन फीवर इटसेल्फ बीमारी नहीं है। फीवर की जब तक रूट कॉज को ट्रीट नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड आपको पैनाडोल, आइबुप्रोफेन दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है? आपके ज़िम्मे क्या है? फीवर की रीडिंग लेना। मल्टीपल रीडिंग्स आप अपने बच्चे की दिन में लें और उसको नोट करें, और टाइम देखें कि आपने किस टाइम पे फीवर लिया था और बच्चे को दवाई दी थी, उसके बाद फीवर कितने घंटे बाद वापस आया। डॉक्टर के पास जाने के पहले पहले अपना होमवर्क पूरा करें। अगर आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं तो डॉक्टर अधूरा इलाज करेगा। अक्सर बच्चे इस तरह के 90+% इस तरह से होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर नहीं होता, डॉक्टर को फीवर नहीं मिलता तो वो उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को ट्रीट नहीं करता। क्यों? फीवर की रूट कॉज जब तक सामने आती है, आप मेडिसिन लेके आ चुके होते हैं। सिर्फ फीवर का एक सिंपल कंप्लेन लेके डॉक्टर के पास ना जाया करें। 2-3 दिन मॉनिटर करें बच्चे को। मॉनिटर करने के साथ साथ बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें, प्रॉपर हिस्ट्री दें डॉक्टर को जाके। फिर ट्रीटमेंट आपका टू दी पॉइंट होगा और जल्दी बच्चा रिकवर होगा। अधूरा ट्रीटमेंट नहीं है। ये टेम्परेचर, ये थर्मामीटर माँ बाप का जो होता है सबसे ज़्यादा डैमेज थर्मामीटर होता है। यही बच्चे को खाना पीना भी छुड़वा देता है। फजूल की दवाइयाँ देंगे तो खाना पीना भी छोड़ेगा ना। एंटीबायोटिक्स फजूल की दोगे तो बच्चा डिस्टर्ब होगा, एनजाइटी एनजाइटी के साथ साथ पैनिक अटैक्स होंगे, बच्चा इरिटेट होगा, और बच्चा इरिटेट होने के साथ साथ खुद की नींद और आपकी नींद भी हराम करेगा।
तो फीवर इटसेल्फ कोई कंप्लेन नहीं है, फीवर सिर्फ और सिर्फ एक सिम्टम है, और बीमारी क्या है ये डॉक्टर फाइंड करेगा। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद जिंदगी की स्मार्ट चॉइस।